देखिए, राजनीति से ऊपर उठकर अगर हम देखें तो इस तरह की कोई भी जो घटना हो, कोई भी बलात्कार की घटना हो या किसी भी तरह के ऐसे किसी भी माँ बहनों के साथ अगर उनकी इज्जत लुटा जाए तो उसको निंदा करने के लिए जो शब्द कम पड़ जाते हैं वो किसी भी राजनीतिक दल से आते हो। लेकिन आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई चीजें देखने को मिलेगी कि चाहे वो रामपुर हाट का वायलेंस हो या अभी हम लोग जिस बलात्कार की शर्मनाक घटना पर बात कर रहे हैं, यहाँ एक नया ट्रेंड बन गया है कि लोग पहले ही जो है अपना डिसीजन देते रहे। जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, वो पहले ही कह देते हैं टीवी ब्लास्ट होने से लोग जल रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री स्वयं कह रही है कि यह देखना होगा कि कहीं लव अफेयर का तो मामला नहीं था। क्या पश्चिम बंगाल में अगर किसी युवती का लव अफेयर है तो उसका क्या बलात्कार को हम लोग जस्टिफाई कर देंगे? हम किस सदी में रह रहे हैं और किस एक महिला मुख्यमंत्री है। कितना शर्म लगता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला है और उसके बाद एक महिला के प्रति वो ऐसे बयान देती है कि देखना होगा कि लव अफेयर है नहीं, और वो इस पर सवाल उठाते कि 5 दिन के बाद क्यों कंप्लेन हुआ। अरे कभी भी जब ऐसा कोई घटना होता है तो परिवार को उभरने में जो समय लगता है वो आज परिवार घटना दर्ज कराए या 5 दिन बाद, वो निंदा करने के बजाय उसको जस्टिफाई करते हैं। इन चीज पर जो है गौर करने की आवश्यकता। और पूरा देश, पूरा पश्चिम बंगाल आज देख रहा है कि ऐसी घटनाओं के प्रति यहाँ की मुख्यमंत्री का विचार और मनोभाव क्या है। क्योंकि ऐसा घटना घट रहा है और वो भी पश्चिम बंगाल में, जहां कहा जाता है कि बुद्धिजीवियों का सबसे बड़ा एक जगह है। पूरा देश जानता है कि बंगाल में, अब बंगाल अपने आप में एक अपना सोच रखता है, सब कुछ रखता है। जिस ममता बनर्जी को देखा गया था तापसी मलिक के इस पूरे विषय में आवाज़ उठाते कि किसी पीड़ित को, किसी लड़की को जल के मरने का जो शौक होता है, इसको एक ये आवाज़ जो है कि बुलंदी पर उठाने का हो। और मैं आपको बता रहा हूँ 2010 21 जुलाई शहीदों का जो, इसको भी तो मानना पड़ेगा। कहीं में वो इंसान आए थे और उन्हीं की बच्ची को आज रेप होना पड़ रहा है। कहां तक ये समर्थन हो सकता है? जी, वही मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री 1 साल पहले क्या नारा लगा रही थी वह भी भूल गई। वो कह रही थी बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर कि बांग्ला निजर में के चाय। मैं आज यह पूछना चाहता हूं, यह विचार करने को विवश हूं कि पश्चिम बंगाल अपने बेटी को तो चाहिए। पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी के रूप में जो जीत हुई, इसके में जो है महिला समाज का एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन आज उनको सोचना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की बेटियों ने तो उनको चाहा, लेकिन आज वो पश्चिम बंगाल के बेटियों के लिए क्या सोच रही है? जो पश्चिम बंगाल निजर में के चाय का नारा जो उन्होंने दिया था, क्या पश्चिम बंगाल की ये बेटी, जिस बेटी का आज, जिस माँ का जो दुख दिख रहा है आपके चैनल पर, आपके कैमरे पर, उनको क्यों भूल जाती है? जिस माँ माटी मानुस का नारा तृणमूल कांग्रेस जो है माँ माटी और मानुस का नारा लेकर काम करती है, क्या वो माँ का दर्द तृणमूल कांग्रेस नहीं समझ पाती है? ममता बनर्जी के नाम में ममता है, वो इतनी निर्ममता कैसे हो सकती है? ये माटी, पश्चिम बंगाल की माटी क्या नहीं बिलख रही होगी जब उस मिट्टी पर एक 14 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, धर्षण होता है? और मनुष्य, पश्चिम बंगाल का कौन सा मनुष्य इस पर बिलख नहीं रहा? और आप कह रहे थे बुद्धिजीवी, देखिए पश्चिम बंगाल के जो बुद्धिजीवी है ना, उनका जो एक स्तर है बिल्कुल अलग हो गया। आज वो कैंडल नहीं खोज पाएंगे, आज उन्हें मोमबत्ती नहीं मिलेगी। आज हर एक दुकान उनके लिए बंद होगा, हर एक शटर बंद हो गया होगा, उनको मोमबत्ती नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवी जो आजकल भत्ताजीवी हो गए, उन्हें केवल और केवल भत्ता चाहिए। और इसके लिए किस तरह तृणमूल कांग्रेस को तथा राज्य की सत्ताधारी पार्टी को चरण वंदना करना, उन्हें केवल यह चाहिए। ये सवाल आपने बहुत सही पूछा कि कहाँ है हमारा समाज, कहाँ है वो मोमबत्तियां जो यहाँ से यूपी में, बिहार में कोई क्राइम होता तो निकलता और पश्चिम बंगाल में नहीं निकला। संक्षेप में एक बार आशुतोष जी से पूछ लेंगे कि आशुतोष जी आपका क्या बयान है? बड़ा संक्षेप में बोलिएगा, समय बहुत कम है, 2 लाइन में बोलिए। जी देखिए, आपने जैसा कि कहा कि आप समाज के दर्पण है। देखिए सीएन राष्ट्रीय को मैं धन्यवाद और साधुवाद जनाना चाहूंगा कि उन्होंने जो है चुप रहना मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। और देखिए मैं ये मानता हूँ संक्षेप में कि पूरी पश्चिम बंगाल की जनता ये देख रही है कि कितनी संवेदनीय है यहाँ की मुख्यमंत्री और कैसी टिप्पणियां करती है वो यहाँ की बेटियों को लेकर। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में संपूर्ण जनता और समाज का एक एक वर्ग इन चीजों को देखकर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को। संघमित्रा आपको भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आशुतोष जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया।